आज मैं टैली में आपको कराऊंगा सेल रिटर्न और परचेज रिटर्न। ठीक है, सेल रिटर्न हमारा क्या होता है, परचेज रिटर्न क्या होता है। जैसे कि अभी आपने किसी से पैसे लिए हों या किसी से उधार में सामान खरीदा हो या किसी से पैसे लिए हों उसको वापस करने हो, तो वो सारी चीज़ें हम सेल रिटर्न के अंदर करते हैं। अभी मैं आपको इसके अंदर कराऊंगा एज ए वाउचर टाइप। वाउचर टाइप में क्या होगा हमारा कि आप सिर्फ अमाउंट वापस करोगे, प्रोडक्ट वापस नहीं करोगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं, कंपनी क्रिएट करते हैं सबसे पहले हम। ठीक है, अब हमने क्या करना है, लेज़र क्रिएट करनी है। ठीक है, लेज़र क्रिएट करते हैं, जैसे मैंने कर दी सेल। सेल हमारा किस में आएगा, सेल अकाउंट में। ठीक है, उसके बाद परचेज किसमें आएगा भाई, परचेज परचेज अकाउंट। परचेज अकाउंट। तो सबसे पहले हमें करना है परचेज। अब कई बार क्या होता है, जब हम परचेज की एंट्री करते हैं तो क्या होता है हमारा, ये आइटम इनवॉइस इसमें आता है आइटम की एंट्री में। तो हमें इसकी एंट्री चेंज करने के लिए क्या करना होगा, कंट्रोल+H करेंगे हम, यहाँ से लेंगे एज ए वाउचर। ठीक है, अब हमें यहाँ क्या रखना है, सबसे पहले तो वो कैश में, कि आप परचेज कैसे कर रहे हो, कैश में कर रहे हो, कितना कैश कर रहे हो, कितना वो कर रहे हो, या पार्टी नेम। तो हमें क्या करना है, पहले पार्टी नेम लेना होगा। इसके अंदर एक पार्टी की लेजर बना लेते हैं। पार्टी लेजर हम यहीं से क्रिएट करते हैं, मतलब SCI कंप्यूटर वर्क, ये हमारी शॉप है। ठीक है, इस नाम से इसको रखते हैं हम सैंडी क्रेडिटर, क्योंकि जब भी हम उधार में खरीदते हैं तो क्या होता है, क्रेडिटर में आता है, यानी कि जो हमें सामान सप्लाई कर रहा है। ठीक है जी, कंट्रोल A कर दो डायरेक्ट। अब हमें CR में क्या रखना है, उस पार्टी का नाम जिससे हम उधार में खरीद रहे हैं। ठीक है, तो मैंने सपोज देन भाई 40,000 रुपये का कुछ माल खरीदा है कंप्यूटर वर्क वाले से। ठीक है भाई, एंटर करेंगे, यहाँ से न्यू रेफरेंस नंबर लेंगे, क्योंकि हमारा बिल तो है नहीं, कोई न्यू रेफरेंस नंबर ले लेंगे हम डायरेक्ट यहाँ से। उसके बाद DR में क्या होगा, परचेज होगा, क्योंकि हम परचेज कर रहे हैं यहाँ से। ठीक है, एंटर कर देंगे, आइटम हमारे पास है नहीं तो हम एंटर सीधा कर देंगे यहाँ पे। अब आप नरेशन में लिख सकते हो कि आपको जो है क्या चीज़ आपने उससे परचेज करी है, तो हम लिख देते हैं परचेज बाय 10 लैपटॉप। ठीक है भाई, कि हमने उधार में उससे 10 लैपटॉप खरीदे हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा यहाँ तक। परचेज किया था, इसमें परचेज यानी कि सामान लिया था, यानी पैसे लिए थे। अब मान के चलो हमने कितने लैपटॉप लिए थे, 10 लैपटॉप लिए थे, 10 पीस लैपटॉप लिए थे, 40 पीस लैपटॉप लिए थे। ठीक है, उसमें से कुछ लैपटॉप जो है हमारे वो ख़राब हो गए हैं, तो वो ख़राब होने की एंट्री हम कैसे करेंगे। ठीक है, उसको हम बोलते हैं सेल रिटर्न या परचेज रिटर्न। अभी हमने क्या किया था, परचेज किया था, तो हम उसको बोलेंगे परचेज रिटर्न। तो उसके लिए हम वापस जाएंगे यहाँ किस पे, वाउचर्स पे। अब हमें यहाँ करना है अदर वाउचर वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे यहाँ। तो अदर वाउचर पे आप देखोगे आपके सामने आ जाएगा डेबिट नोट और क्रेडिट नोट। ठीक है, डेबिट आप जब करोगे जब आपने सामान खरीदा था। ठीक है, और क्रेडिट आप जब करोगे जब आप सामान दे रहे हो, किसी को दे रहे हो तो बंदा वो आपको वापस कर रहा है। अभी आप उसको वापस कर रहे हो तो हमसे सामान क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है। तो हम यहाँ से ले लेंगे सीधा डेबिट नोट, एंटर करेंगे यहाँ। अभी क्या देखो अब किस टाइप में आ रहा है हमारा, ये आइटम में आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, कंट्रोल+H एज इसको ले लेंगे वाउचर टाइप में। ठीक है, एंटर करने के बाद अब आपसे पूछ रहा है, अब जब हमने उस टाइम किया था तो उसमें क्या था, पहले हमारा परचेज आया था, तो यहाँ हम क्या करेंगे, सीधा ले लेंगे भाई कंप्यूटर और एंटर कर देंगे यहाँ। ठीक है, इससे हमने लिया था। अब आपसे पूछा कितने का आप उसको रिटर्न कर रहे हो, यानी कितने पीस या कितना पैसा। मान लो 20,000 का हमने उसको क्या कर दिया है, रिटर्न कर दिया भाई, 20,000 रुपये का हमारा माल जो है भाई वापस करो आप, हमारा माल आप सही दिया आपने। ठीक है, एंटर करेंगे यहाँ। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, न्यू रेफरेंस अगेंस्ट ले लेंगे, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी बिल है बना हुआ उसका। एंटर करेंगे, एंटर करेंगे, एंटर करेंगे। अब यहाँ पे आपको एक लेजर और बनानी पड़ेगी, क्योंकि हमने इसे अभी वापस कर रहे हैं, तो हमें एक परचेज रिटर्न की भी लेजर इसके अंदर क्रिएट करनी पड़ेगी।
तो हम क्या करते हैं, लेजर यहीं से क्रिएट करते हैं किसकी, परचेज रिटर्न की। यहाँ लिखेंगे हम परचेज रिटर्न, ठीक है। यहाँ से इसको रखेंगे हम किसमें, परचेज अकाउंट में। अब देखो ऑटोमेटिक यहाँ पे परचेज रिटर्न हमारा आ गया। एंटर कर देंगे, एंटर कर देंगे। नरेशन लिखना चाहो तो आप यहाँ पे लिख देना, नहीं तो एंटर मार देना, ठीक है। हो गया। अब इसको हम करेंगे बैक, चेक करते हैं हम कहाँ से, यहीं पे, और यहाँ पे आएंगे हम अकाउंट्स बुक पे, और यहाँ लेजर्स पे, और यहाँ पे हम देखेंगे परचेज रिटर्न में, ठीक है। देखो इतना रिटर्न हुआ। डायरेक्ट आप चेक करोगे यहाँ से एससीआई वर्क पे जाके तो आप दिखा देगा आपका, आपने परचेज किया था 40 का, परचेज रिटर्न हुआ हमारा 20 का, यानी कि अब क्लोजिंग बैलेंस कितना रहेगा इसका, 20,000 रुपये, ठीक है। तो ये तो है हमारा किसका, परचेज रिटर्न का, ठीक है। तो अब इसी में ही हम देखते हैं सेल रिटर्न। तो सेल रिटर्न करने के लिए पहले हमें क्या करना पड़ेगा, सेल करना पड़ेगा। तो यहाँ आएंगे हम, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, लेजर क्रिएट कर लेते हैं यहाँ से दोबारा से, कि जिसको हमने सेल किया है, मेरे कपिल DR, यानी कि सेंडरी डेबिटर, ठीक है। ठीक है। अब हम पहले क्या करते हैं, इसको सेल करते हैं। तो सेल करने के लिए हमें क्या करना होगा, F8 का वापस करेंगे, Ctrl+H। चलो, तो नेक्स्ट जो हमारा इसमें, अब सेल करते हैं। पहले सेल करने के लिए हम कहाँ जाएंगे, इस पे जाएंगे वापस, और यहाँ से हम ले लेंगे सेल DR को, ठीक है। अब सेल मैंने मान के चलो 20,000 का कर दिया भाई, ठीक है। एंटर किया, न्यू रेफरेंस, एंटर 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 एंटर, और यहाँ से ले लिया सेल की लेज़र। वापस Ctrl+A कर देंगे हम, और यहाँ पे हम करते हैं, यहाँ लिखते हैं सेल माउस 10 पीस, ठीक है, बाय DR, ठीक है। ये हमारा इसका नरेशन लिख दिया हमने, ठीक है। अब क्या हुआ, हमारे पास सेल हो गया सामान। अब सेल होने के बाद वो बंदा सामान में वापस दे रहा है कि भाई आपने हमारे कुछ माउस जो है वो ख़राब दिए हैं, टूटे दिए हैं, तो बंदा वापस कर रहा है। उसकी एंट्री हम किस में करेंगे, क्रेडिट नोट में। कहाँ से करेंगे, हम अदर वाउचर पे जाएंगे, यहाँ से ले लेंगे क्रेडिट नोट, ठीक है। यहाँ से लेंगे क्रेडिट नोट। अब वापस Ctrl+H कर देंगे, यहाँ से एज ए वाउचर टाइप ले लेंगे। अब किससे हमने माल बेचा था, कपिल को, ठीक है। यहाँ से अब कितने का माल उसने वापस कर दिया भाई, 10,000 का उसने माल हमें वापस कर दिया, ठीक है भाई। एंटर करेंगे, ये आ गया इसका यहाँ पे। अब यहाँ पे भी हमें क्या करना पड़ेगा, एक सेल रिटर्न की लेजर क्रिएट करनी पड़ेगी। सेल किसमें आएगा, सेल अकाउंट। अब देखते हैं वो एंट्री जो हमने करी है वो पास हुई है कि नहीं है। तो चेक करने के लिए हम कहाँ जाएंगे, डिस्प्ले, मोर रिपोर्ट्स पे आने के बाद अकाउंट्स बुक पे, यहाँ से लेजर्स पे, और यहाँ से हम कपिल DR वाले। तो आप देखेंगे सेल हमने किया था 20,000 का, रिटर्न हमने कर दिया 10,000 का। तब इसका क्लोजिंग बैलेंस हमारा कितना रह गया, 10,000, ठीक है जी।